जबकि गांधी के बारे में तमाम तरह की विसंगतियां समाज में पैदा हो रही हैं, परंतु एक मुख्य विचारधारा जो सामने आ रही है वो लोगों का ये मत है कि गांधी जी राष्ट्रपिता कैसे। जब गांधी को यह उपाधि दी गई तो किसने दी, कब दी, गांधी ने क्या इसे स्वीकार किया या विरोध किया या मौन स्वीकार किया? कृपया इस पर आप प्रकाश डालने का कष्ट करें। राष्ट्रपिता की जहाँ तक बात है, ये बात कई लोग प्रश्न उठाते हैं, हमसे भी अलग अलग जगह पूछ चुके हैं लोग। एक बार तो एक दिन सुबह सुबह एक आदमी ने पूछा कि जो राष्ट्रपिता हम क्यों माने, तो हम बताएं आप लोगों को, गंगा जी को माँ मानते हैं हम लोग ना। अगर माँ वो वाला मानेंगे जो माँ हम समझते हैं, गंगा जीवन दायिनी माँ के रूप में हमेशा से जब से ये बनी है तो तब से मानते हैं। आप समझिए, एक गाना भी हम लोगों का है, मानो तो गंगा माँ, नहीं तो बहता पानी। राष्ट्रपिता शब्द का जो अर्थ लेते हैं, अगर गंगा माँ का भी वैसे ही अर्थ लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ये स्वरूप। गंगा माँ हमारे संस्कार में, संस्कृत में हमेशा से माँ रही है। भारत माता कहते हैं ना हम, भारत माता कैसे हो सकती है? अगर उससे आप सोचिए तो भारत कैसे माता हो सकती है? धरती माता कैसे आप बनाओगे? पिता कहाँ से लाओगे? गाय को हमारे देश में हमेशा से गौ माता मानने की संस्कृति रही। गौ माता के रूप में ही हमेशा माना गया, गौ माता माना गया। आज तक कोई कहा गौ माता को अगर आप अपनी माँ मान लेंगे तो पिता कहाँ से लाएंगे? तो आप समझिए, ये हमारे देश का कल्चर रहा है, ये हमारे देश का एक संस्कार रहा है जो हम लोग मानते आए हैं। गंगा जी को गंगा माँ माने, भारत माता को भारत माँ माने, एक हमारा सम्मान है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु कहा गया। अब गुरु उनको सम्मान स्वरूप ही तो कहा गया। गुरु कहने का आशय ये थोड़ा था हर आदमी के घर पे गए, गुरुदक्षिणा लिए, गुरु वाला ज्ञान दिए, सबको तो ज्ञान दिए नहीं। और एक देखिए, सचिन तेंदुलकर को या किसी को जब भारत रत्न दिया जाता है, कहा जाता है ये भारत रत्न है। क्या जेवर है वो? सोना है कि चांदी है कि क्या है वो? भारत रत्न एक उपाधि है। तो ऐसे अपने देश में तो आप देखिए, नाग को भी देवता कहा गया। तो ये हमारा एक कल्चर है, हमारा एक सिस्टम है, ये भारत देश का एक संस्कार है। पत्थर को आप देखिए, कबीर दास ने कहा, ये पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। बहुत से लोग तो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, तब भी लेकिन मान्यता चल रही है ना। हमारा विश्वास ही है, हमारी श्रद्धा ही है। तो हमारा ये सब जो है एक तरह से उपाधि दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को तो नेताजी कहा गया। कौन सा वो चुनाव लड़ने आए थे एमपी एमएलए का? अरे उनको लोगों ने कहा भारत ही सिर्फ एक ऐसा देश है जहाँ राष्ट्रपिता पर प्रश्न खड़ा करते हैं, और किसी देश के राष्ट्रपिता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करते। और आप देखिए उदाहरण, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति कैसे हो सकता है कोई? जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं प्रश्न, राष्ट्रपति तो हमेशा से रहे ना। देश का कौन फर्स्ट राष्ट्रपति रहा, कौन सेकंड रहा, कौन नहीं, ऐसे तो राष्ट्र के बहुत से पति हो गए। तो ये उपाधि है, एक पद है। अब कहो राष्ट्रपत्नी लाओ, महिला भी राष्ट्रपति बनी, और तब भी तो राष्ट्रपति ही रही, राष्ट्रपत्नी नहीं बनी। तो ऐसे आप देखिए, संविधान में बहुत से पद हैं, कुलपति, सभापति, उपसभापति। अब सबका अगर शाब्दिक अर्थ आप लेंगे तो कहाँ काम चलेगा आपका शाब्दिक अर्थ से? राजा महाराजा में नहीं कहा था, राजमाता है, राजमाता है तो राजपिता, और कितने हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि राजमाता, तो हर राज्य का एक पिता होता है, जो राजा होता है उसी की पत्नी को ही राजमाता कहते हैं। वहाँ तो वह सम्मान सूचक है, सम्मान सूचक सब आप है। के कहने का आशय ये हुआ कि राष्ट्रपिता जो कहा गया महात्मा गांधी जी को, वह एक सम्मान सूचक, सम्मान सूचक, शाब्दिक अर्थ से कोई मतलब नहीं है। और आपको बताऊं मैं, थोड़ा सा कड़ा दे दूं उदाहरण। माँ को माँ ही लोग कहते हैं ना। माँ को पिताजी की पत्नी या जो पिताजी के प्रेमिका कौन कहता है? कोई नहीं कहता ना। है तो पिताजी की प्रेमिका जी। तो गांधी जी को भी लोगों ने ऐसा ही सम्मान दिया। अरे कबीर दास ने कहा, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। नास्तिकों ने तो कहा ईश्वर है ही नहीं है, फिर भी लेकिन लोग मान रहे हैं ना, आस्था चल रही है ना। तो ये एक सम्मान सूचक शब्द है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जोन है कोई इससे राष्ट्रपिता का मतलब तो राष्ट्रपत्नी ढूंढ, वो अर्थ नहीं निकाला जाता है। हर देश में अपना एक नायक
जो जिस देश का नायकत्व के रूप में काम किया उसको नायक, और नायक सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी जो है, इन दोनों में पिता पुत्र का संबंध था। आज़ाद हिंद फौज जब सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया तो पहली ब्रिगेड का नाम उन्होंने गांधी ब्रिगेड रखा। जब वो झंडे की सलामी लेने लगे, गांधी जी का चित्र रखे, उस पर फूल पहनाए, माला डाले, और तब उन्होंने कहा राष्ट्रपिता को समर्पित करते हुए, राष्ट्रपिता शब्द उन्होंने दिया। और आप समझिए, सुभाष चंद्र बोस जी वियना में थे, गांधी जी ने उनको यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया। कट्टरपंथी लोग प्रश्न पूछते हैं, उनका प्रश्न पूछने का उद्देश्य ही निगेटिव है। आप पॉजिटिव सोचिए। सब तो नहीं पूछते कि राष्ट्रपिता कैसे कहो। जिसको जिसको दुख है, निगेटिव टाइप के लोग हैं, वही लोग पूछते हैं। और कुछ पूछना हो इस संबंध में? अभी आपने एक सवाल ये भी पूछा कि महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता पद से या जो इनको और महात्मा को उपाधियाँ दी गई, इससे प्रसन्न होते थे, या गांधी जी तो हर चीज़ से विरोध करते थे कि हमको कोई उपाधि न दो, हमको कोई कुछ न करो। एक आदमी तो बांग्लादेश में तख्ती लेकर के अपने गले में घूम रहा था, गांधी जी ईश्वर है। तो गांधी जी ने पूछा तो कहे हम जो पाहिज हो गए थे, हमको हवा मार दिया था, हम उठ बैठ नहीं पाए थे। अरे आपका नाम ले लिए तो हम उठ के दौड़ने लगे, तो उन्होंने डांट के भगाया। गांधी जी तो हर उपाधि का विरोध करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे लिए नारा लगाओ। अरे महादेव भाई वाली किताब आप पढ़िए। गांधी जी जहाँ जहाँ निकलते थे, रात भर रात में ट्रेनों के आगे लोग 12-12 बजे तक लेट जाते थे, खड़े हो जाते थे कि बिना गांधी जी को देखे हम जाने नहीं देंगे। ये तो आज माहौल बदला है। आप देखिए, जब तक गांधी जी रहे, नायकों की भरमार हो गई थी। गांधी, नेहरू, पटेल, जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश जी, विनोबा भावे। आज देखिए 70 साल में हम कोई महापुरुष नहीं पैदा कर पा रहे हैं, और गांधी जी होते तो रोजे महापुरुष पैदा करते। जो होता उनको वही महापुरुष बन जाता। तो एक बाढ़ सी आ गई थी। यही राष्ट्र नायक का भाषा है। जितने लोग उस समय के उभार के नायक थे, सब गांधी जी की उपज थे। गांधी जी का विरोध करके लोग कहाँ नायक बन पाए? सुभाष चंद्र बोस को भी गांधी जी ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाए थे। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी का सिर्फ विरोध इसलिए करते थे। सुभाष चंद्र बोस का उद्देश्य ये था कि पहले आज़ादी प्राप्त कर ली जाए, तब छुआछूत, शिक्षा और सब पे काम किया जाए। लेकिन गांधी जी आंदोलन भी करते थे और छोड़ करके कभी कभी सफाई में लग जाते थे। गांधी जी का उद्देश्य आज़ादी से यह था कि हमारे देश के लोगों जो समस्याएं वो निपट जाए। अंग्रेजों को भगाना सिर्फ उनका उद्देश्य नहीं था। पढ़ाई भी था, रोजगार भी था, चरखा भी था, खेती भी था, सब उनका उद्देश्य था। आप एक बात समझिए, गांधी जी जलियांवाला बाग कांड जब घटित हुआ, उसके पहले गांधी जी जो है, और अंग्रेजों के विरोध में इसलिए नहीं खड़ा हुए कि उनको भगाना है, आज़ादी लेनी है। उसके पहले गांधी जी इसी देश में सुधार चाहते थे, अंग्रेजों के माध्यम चाहते थे। जैसे ये नील आंदोलन था या और जो आंदोलन थे, उसके पहले जलियांवाला बाग कांड जब हुआ घटित, वहाँ के प्रशासन ने लोगों के जमीन के बल रेंगवाया, थूक के चटवाया। जब गांधी जी ने देखा अंग्रेजों ने हमारे लोगों को थूक के चटवाए, जमीन के बल रेंगवाए, गांधी जी ने कहा ये हमारे देश का अपमान है और अब ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा और अब इनको यह देश छोड़ना पड़ेगा। तब से गांधी जी ने कहा अब इनको देश छोड़ना पड़ेगा। उसके पहले गांधी जी सुधार चाहते थे, तो गांधी जी ने जलियांवाला बाग कांड के बाद से ही इनके खिलाफ खड़े हो गए कि ये मेरे देश की बेइज्जती है और ये देश की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी और आपको देश छोड़ना पड़ेगा। तब से शुरू किए और आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे। उसी समय असहयोग आंदोलन आ गया, तो हिंदू मुस्लिम की जैसी एकता पैदा करके उन्होंने आंदोलन शुरू किया। जलियांवाला बाग कांड से ही उन्होंने अपने अंदर ये भाव लिया कि भगाने नहीं। अभी हमने जो आपसे सवाल पूछा है, गांधी जी और राष्ट्रपिता, इस पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो यही कहना है कि सब लोग गांधी जी की असली किताब पढ़ो, झूठों से बचो। इस देश में गांधी का विरोध कट्टरपंथियों ने हमेशा किया, चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी हो, चाहे हिंदू कट्टरपंथी हो, और बीच के लोगों ने नहीं किया। 5% लोगों ने विरोध किया और कोई विरोध नहीं किया। उनका अपना उद्देश्य फेल होता नजर आया उससे। गांधी जी सर्वमान्य की बात करते थे, जनता की बात करते थे। तो
ये सही साहित्य समाज में जा नहीं पा रहा है। इसका मतलब आपके कहने का आशय है कि लोग सही पुस्तक पढ़ें, सही जानकारी हासिल करें और सतही ज्ञान के पीछे न भागें। सतही ज्ञान से ही लोग मतलब ये समस्याएं पैदा हुई हैं। और अगर जान जाए असली तो हृदय परिवर्तन हो जाए। अरे अभी यहाँ का एक उदाहरण है किसी सर्व सेवा संघ का, अभी बता रहे थे जज साहब एक कोई थे, गांधी जी की किताब पढ़ लिए एक कोई, आज 1 लाख रुपये दान करके गए हैं और जब पानी नहीं पिए जब तक वो दान नहीं कर लिए कि जब दान 1 लाख का चेक दे दिए दान में तभी वो पानी पिए। तो अगर सही किताबियाँ पढ़ लें तो ये जो अपराध बढ़ रहे हैं समाज में, अपराध इसीलिए तो बढ़ रहे हैं, सत्य और गलत का हमने पैमाना ही मिक्स कर दिया। अपने हिसाब से हम सत्य मानते हैं, अपने हिसाब से गलत मानते हैं। हमारे अनुकूल हुआ तो सत्य है, नहीं अनुकूल हुआ तो गलत है। इसीलिए समाज में समस्याएं। गांधी पढ़ लें तो ये सब काहे को उपद्रव ही रहेगा। तो गांधी को पढ़िए। आप समझिए कोई भी पैमाना आप लीजिए जीवन का। अरे एक दिन चौधरी जी आ गए हमारे पास जो बैठे हुए हैं, हमने कहा क्या बात है, कहीं पर्यावरण पर हमको चाहिए लेख। हमने कहा किसका चाहिए, कहें गांधी जी पर चाहिए। पर्यावरण पर गांधी जी का लेख, स्वच्छता पर गांधी जी। जितने पैमाने समाज में बने हैं सब गांधी में ही तो जाके समाप्त होते हैं। आप सोचो इस देश में कौन आंदोलन किया, राष्ट्रव्यापी आंदोलन कोई कर पाया। गांधी ने जिस चीज़ को छू लिया वही विजय मिल गई। चाहे नील आंदोलन हो, चाहे सहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे साइमन कमीशन का विरोध हो, चाहे ट्रिप्स का प्रस्ताव हो, तो जिस चीज़ को गांधी ने छुआ, गांधी के अलावा और कौन आंदोलन कर पाया। गांधी ही तो करते थे। जिस आंदोलन को उन्होंने अपने हाथ में लिया वही सफल हुआ। एक बार तो नरम दल गरम दल वाले दोनों गांधी जी के पास गए, कहें आपके बिना आंदोलन हम कर ही नहीं पावत है। तो आप पूरे उभार देखिए, अगर गांधी जी ना होते तो ये देश कई टुकड़ों में आज़ाद हो सकता है। लेकिन गांधी ने ही पूरे देश को मथ के कांग्रेस में जोड़ के, साउथ में आप समझिए हिंदी का प्रचार कौन करने गया, गांधी जी के अलावा कौन गया, कोई तो नहीं गया। हिंदी का प्रचार भी वही किए, तो सब कम हुआ तो वही करते थे। गांधी जी एक बात बार बार कहा करते थे, वो जीवन में सबको याद करने लायक है। महापुरुषों ने जो जीवन जिया है उसका थोड़ा सा ग्रहण कर लो, जीवन अच्छा हो जाएगा। जीवन का एक नया फार्मूला मैं देता हूँ, अपनी तरफ से दे रहा हूँ। जीवन जीने का बहुत सही तरीका दे रहा हूँ। जिस चीज़ से आपकी आलोचना होती है वह चीज़ छोड़ दो। जिस चीज़ से लोग कहते हैं आप गंदे हो, आप बुरे हो, वह छोड़ दो। जिस चीज़ से कोई महान है, कोई अच्छा है, वह ग्रहण कर लो। जीवन का एक लाइन का मूल मंत्र, जिस कारण से आपकी बुराई करते हैं वह बुराई छोड़ दो। जिस चीज़ से लोग अच्छे हैं वो ग्रहण कर लो। तो महापुरुषों के कुछ चीज़ों को मान लीजिए, सभी महापुरुष, आप देखिए यहाँ नीम का पेड़ है, सामने पीपल का पेड़ है, साखू का भी पेड़ है, आम का भी पेड़ है। सभी पेड़ समाज को ऑक्सीजन दे रहे हैं ना। कोई पेड़ कर रहा है मना, नीम भी ऑक्सीजन दे, पीपल भी दे, बरगद भी दे, सब पेड़ ऑक्सीजन दे रहा है। इसी तरह से हमारे जितने महापुरुष हैं, आजकल एक फैशन और चल गया है, ये महापुरुष बड़े हैं वो छोटे हैं, ये तो महाबेवकूफ़ी है। अरे सब महापुरुष श्रद्धेय हैं। नीम का पेड़ भी हमारे लिए अच्छा है, वो भी देगा ऑक्सीजन। पीपल का पेड़ भी अच्छा है, नीम का पेड़ भी अच्छा है, आम का पेड़ भी अच्छा है, महुआ का पेड़ भी अच्छा है। जैसे सभी पेड़ समाज को ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसी तरह से हमारे जितने महापुरुष हुए, चाहे गांधी, नेहरू, पटेल, जयप्रकाश, विनोबा भावे, अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बुद्ध जी, सब लोगों ने समाज को ऑक्सीजन दिया है। इसलिए किसी महापुरुष को यह कहना कि अच्छे हैं या खराब है, ये प्रश्न ही गलत है। कौन अच्छा है कौन खराब है, सब अच्छे हैं। सबकी अपनी अपनी क्षमता थी, सबने अच्छा किया। तो इसलिए महापुरुषों की तुलना करना
तो महागलत है। सब अच्छे हैं, जो जिस महापुरुष को मानता है उसी का विशेषज्ञ हो जाए। मैं अपने गांव में गया, हरिजन बस्ती में गया, मैंने कहा अंबेडकर को मानते हो? कहीं हाँ मानता हूँ। मैंने कहा अंबेडकर जी ने कब कहा दारू पियो, कब कहे बीड़ी पियो, तो काहे पीते हो? हम कहते विवेकानंद को मानते हो, उनकी बातें ग्रहण कर लो। अंबेडकर को मानते हो, उनकी कर लो। सरदार पटेल को मानते हो, उनकी कर दो। गांधी के सानिध्य में जितने लोग नायक बन गए तो बन गए। 70 साल में हम नायक कहाँ बना पाए? हमें ही समाज अगर एक दो नायक पैदा कर दे असली वाला, दांव पेच वाले नहीं, तो फिर समस्या अपने आप निपट जाए। और एक गांधी की ज़रूरत है। ये गांधी की किताब जो मैं विगत 20 साल से बांट रहा हूँ, इसी उम्मीद में बांट रहा हूँ, कभी न कभी एक गांधी कहीं न कहीं से निकल के आएगा।